ये है दिल्ली दर्पण, दिल्ली एनसीआर का नंबर 1 वेब चैनल। ये तस्वीरें हैं दिल्ली के पीतमपुरा इलाके में हो रहे आस फाउंडेशन के वार्षिक आयोजन की। ये तस्वीरें आस फाउंडेशन की भव्यता को तो बयां कर ही रही है, साथ ही आस फाउंडेशन की संस्थापक रेखा गुप्ता के स्वभाव और सामर्थ्य को भी सबके सामने रख रही है। इस वर्ष रेखा गुप्ता के वार्षिक आयोजन की थीम रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हर बार की तरह इस वर्ष भी इस आयोजन में बड़ी संख्या में हर वर्ग और हर समाज के लोगों ने आयोजन में शिरकत की। इसमें आम लोगों से लेकर बीजेपी से जुड़े छोटे कार्यकर्ता से लेकर राष्ट्रीय स्तर के नेता तक मौजूद थे। किसी की नजर में रेखा गुप्ता गरीब और जरूरतमंदों के लिए काम करने वाली सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो किसी की नजर में धार्मिक विचारों वाली महिला। लेकिन इस सबसे अलग रेखा गुप्ता की पहचान बीजेपी से जुड़े महिला नेता की भी है। यही वजह है कि रेखा गुप्ता के इस आयोजन को राष्ट्रीय स्तर के नेताओं ने भी खूब सराहा। आस फाउंडेशन की संस्थापक अध्यक्ष सुश्री रेखा गुप्ता, उनके सभी सहयोगी भाई और बहनों, आस फाउंडेशन की ओर से बेटी बचाओ अभियान के अंतर्गत आज इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन हुआ है। आस फाउंडेशन की ओर से रेखा जी के नेतृत्व में ऐसे अनेक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ है जो विशेष रूप से हमारे महिलाओं के लिए, युवतियों के लिए एक आत्मविश्वास पैदा करने वाले अनेक कार्यक्रमों का उन्होंने यशस्वी आयोजन किया है। शिक्षा का प्रसार हो, अपने पैरों पर खड़े होने की ताकत हो और समाज में अगर प्रतिकार करने की अगर अवसर आता है तो उस समय उसकी शक्ति हो, यही आज की आवश्यकता है। हृदय की गहराइयों से मुझे इस बात का बहुत खुशी है कि ये तो कार्यक्रम ये हर वर्ष होता है, लेकिन इस बार रेखा जी ने इसके अंदर एक विशेष आयाम जोड़ा है। और वो हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि जो समाज में अच्छे काम को करने के लिए और अच्छी उसके लिए प्रेरणा देने के लिए, लेने के लिए और अच्छा मैसेज समाज में देने के लिए जो पवित्र और सबसे जो पावरफुल मैसेंजर होते हैं वो हमारे बच्चे होते हैं। और रेखा जी ने इस बात को गहराई से समझकर कई हजार बच्चों को एक मूवमेंट के साथ जोड़ा है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तब तक सार्थक नहीं हो सकता जब तक देश के भविष्य यानी बच्चे इस गंभीरता को ना समझे। इस आयोजन में इसी थीम को लेकर पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में करीब 5000 बच्चों ने भाग लिया। इतनी बड़ी संख्या में बच्चों ने अपनी पेंटिंग भेजी तो आयोजक भी मुश्किल में पड़ गए और सोचने लगे कि आखिर किसकी सोच को सम्मानित किया जाए। फिर भी प्रतिभावान बच्चों को मुख्य अतिथियों ने नगद राशि और प्रशस्ति पत्र देकर पुरस्कृत किया। बच्चे भी इतने बड़े मंच पर नाम पाकर बेहद खुश थे। मैं ये मैसेज लोगों को फॉरवर्ड करना चाहती हूँ और उन्हें ये बताना चाहती हूँ कि अगर बेटी है तो कल है, और अगर बेटा बेटी एक समान है तभी हमारा देश महान बनेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उसमें मैंने बताया है कि हमें बेटियों को पढ़ाना चाहिए, उनके अवेयरनेस के बारे में बताया। मैंने अपनी पेंटिंग में बेटी बचाओ को महत्व दिया है कि हमें बेटियों को बचाना है, उन्हें पढ़ाना है और साथ ही साथ उन्हें सक्षम भी बनाना है। कल्पना चावला, मदर टेरेसा जैसी महान औरतें जो थीं, हमें उन जैसी अपनी बेटियों को आगे बढ़ावा देना है और देश को हमेशा उन्नति की पथ पे आगे बढ़ने के लिए प्रमोट करना है।
इस आयोजन में भक्ति और मस्ती के रंग भी साथ साथ दिखे। भक्ति भाव से मस्त महिलाएं ही नहीं बल्कि रेखा गुप्ता भी खुद को झूमने से नहीं रोक सकी। शाम करीब 7:30 बजे शुरू हुआ ये आयोजन देर रात तक यूं ही चलता रहा। आस की संस्थापक अध्यक्ष और बीजेपी की कद्दावर नेता रेखा गुप्ता की टीम वर्ष भर जनसेवा के कार्यों में लगी रहती है। आस फाउंडेशन हमारी महिलाओं की ऐसी संस्था है जो पिछले 12 सालों से सोसाइटी में काम कर रही है और एक जो गैप हमारी सोसाइटी में हो चुका है सामर्थ्यवान और ज़रूरतमंद के बीच का, इसको कहीं ना कहीं पूरा करने के लिए हमारी सभी सखियां लगी हुई हैं। एक सोच के साथ में, जैसे किसी समय में सुदामा जी कृष्ण के पास गए कि भी मेरी मदद कीजिए, हम समझते हैं कि आजकल के सामर्थ्यवान परिवारों को ज़रूरतमंद की और स्वयं हाथ बढ़ाना चाहिए कि चलो सुदामा द्वार, एक सुदामा की मदद करने के लिए, एक ज़रूरतमंद की मदद करने के लिए सोसाइटी की ऐसी सेगमेंट, ऐसे लोग जिनकी मदद के लिए लोग आगे नहीं बढ़ रहे हैं, उनकी ओर जाएं ताकि ये गैप ख़त्म हो। और इस गैप में शिक्षा का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जो एक बार किसी को हमने समर्थ बना दिया, उसको सक्षम बना दिया कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके, मुझे लगता है कि इससे बड़ा कोई दान नहीं, इससे बड़ा कोई काम नहीं। तो बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ और बेटी को सक्षम बनाओ। यूं तो आस फाउंडेशन के वार्षिक आयोजन चलो सुदामा द्वार का इंतजार हर वर्ष उस शख्स को रहता है जो वंचित महसूस करता है या सुदामा रूपी समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद कर पुण्य कमाना चाहता है। रेखा गुप्ता की इस मुहिम का ऐसा असर हुआ है कि आस फाउंडेशन सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों से जुड़े लोगों के लिए भी एक मिसाल बन गया है। सोनू और योगेंद्र कुमार के साथ डिम्पल भारद्वाज की रिपोर्ट। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।